अच्छा, थोड़ा दोबारा इसके बारे में बताएं क्योंकि वो थोड़ा अधूरी रहेगी बात ना। ये जब शुरू की जो 8-10 गायें थी, जी उन गायों में से एक गाय थी, जी। इसका नाम था प्यार से नंदनी। अच्छा जी। और ये अपने आप में अनूठी गाय विशेष थी। कई संत महात्मा आए यहाँ, उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने ये कहा भी ये आम गाय नहीं है, उनको लगता था ऐसा। अच्छा जी। और ये गाय जितने तक रही उतने तक इसने दूध दिया, लेकिन कभी ब्याही नहीं। अच्छा, मतलब बिन ब्याज जो है ये दूध देती रही। कभी मतलब बैल के साथ में इसका संग नहीं हुआ। अच्छा जी। उसके बाद में भी ये हमेशा दूध देती रही। और इसका दूध लोग प्रसाद के रूप में भी, और यहाँ जो बछड़े वगैरह होते हैं ये भी उसके दूध पी लेते। तो अब टोटल गायें कितनी है आप? आओ दिखाते हैं। हमारे पास 400 से ज्यादा गायें। तो आप एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए? मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हूँ। कहाँ से रिटायर हुए आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से। राजस्थान से। तो राजस्थान से यहाँ कहते यहाँ सेवा में? राजस्थान सेवा में। वाह जी वाह, क्या बात है। तो गौ सेवा भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, आ जाओ। और ये इसके साथ वाली जितनी गाय थी उनमें से सबसे ज्यादा देर तक इसने अपना जीवन जिया। और उसके बाद में क्या है कि इसकी कृपा से फिर सारा कुछ यहाँ हुआ, तो ये अपने लिए पूजनीय हो गई। अच्छा, आप जैसे आते हैं ना यहाँ करके, जैसे कोई कह रहा मेरा MBBS में एडमिशन हो जाए, कोई और है, उनकी सबकी बात सुनते भी है, सुनते ये तो है। और लोग आकर के अपने आप ही कहते हैं जब पिछले बार गए थे हमने यहाँ कहा था वो काम हो गया हमारा, इस बार फिर से आए। ऐसे खूब लोग आते हैं। हमें नहीं पता वो क्या मांग के जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने जो मांगा वो हमारा पूरा हुआ। मतलब इस प्रकार इसकी ये जो है मनोकामना सारी पूर्ण होती है। बिल्कुल। मैं रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हूँ। अच्छा जी। और आजकल यहाँ सेवा देता मंदिर संसार में कहीं नहीं, पहला है मंदिर है। वर्ल्ड बुक बेटा जानती हो, वर्ल्ड बुक में इसका नाम आ गया। और इस पर कई लोग PhD कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रिसर्च का काम कर रहे हैं, बड़ा लंबा काम चल रहा है यहाँ का। और ये मंदिर है जो आओ दिखाते, पहले मंदिर दिखा देते। संसार का पहला मंदिर बन रहा है और इतना बड़ा कहीं है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। ये देखो आप, एक इसी प्रकार का तो नीचे है तैयार हो गया। अच्छा, इतना ये ऊपर तैयार हो गया। और इसके बाद मंदिर बन रहा है और ऊपर और जाएगा। अच्छा, 3 फ्लोर पे। और जो बुजुर्गों के लिए सीधी ऊपर गाड़ी जाएगी। अच्छा, मतलब इसमें गाड़ी से ऊपर अपना गाड़ी भी जाएगी ऊपर, मतलब आश्रम टाइप होगा। हाँ। और इसमें क्या होगा, किसी प्रकार की देखो कृष्ण जी की गाय की तो होगी मूर्ति। उसके बाद में माता पिता का जो है मंदिर, इसमें किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होगी। माता पिता की सीट लगी होंगी। आप आए, आपको इन्होंने उठाया, आपकी पूजा की। माता पिता को सर्वे सर्वा मानना है। पहला गुरु, पहला शिक्षक, सबसे बड़े देवता अगर कोई संसार में तो माता पिता है। आप बोलिए, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रख सकूं, कभी भी। इस प्रकार ये गौशाला, इसमें लगभग 500 के करीब जो है गायें रखी हुई है। तो सर इसका जो संचालन है ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है? ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। तो वो इसके जो सारी देसी गायें, सारी देसी गायें टोटली। अब रात को होती है सामने वाले में। अच्छा जी। अब वहाँ की साफ सफाई हो देखो हो चुकी है, वहाँ की साफ सफाई। ये बच्चे कितने बड़े हैं, कितने कितने का? ये कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का, इतना ही है सब। वो मतलब इनमें सबसे सीनियर गाय वो है जो व्हाइट वाली जो। अब उसके पास है यहाँ का चार्ज। अच्छा। ये छोटे पूजनीय है हमारी इस समय, अत्यधिक पूजनीय। जी जी, तो बहुत बड़ी। और ये सेवा बहुत कम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि। आ जाओ आपको और दिक्कत है।
अब आप एक चीज देखना, या बाद में बताना, हम पूछेंगे तो। कोई गाय आपको, कैसी गाय हंसती खेलती गाय मिलेगी, जैसे आपको लगेगा वास्तव में हाँ, गायें सारी यही सबसे बड़ी बात है। खुश गायें हैं, जैसे सारी गायें ऐसे लगेंगी। घास डालना है गायों को, घास डालना है। डाल देंगे बस। आ जाओ फिर, आओ मेरे साथ, आओ। सरकार बेटा। देखिए आप, वो वहां से थाली ले लो, एक एक थाली ले लो, और तो घास ले लो यहाँ यहाँ के से। वैसे ही एक बहुत मन के अंदर जो लो जी, आधी आधी करके खिलाना, आधी आधी करके खिलाना, ऐसे खिलाना। अच्छा दे दिए। नोज पे लगाइएगा ना अपने, अच्छा ये लीजिए। नहीं। तो तू भी ले। अच्छा इन्हीं के लिए बनाई होती है। हाँ जी। अच्छा हमारे कोई आप जैसा आता है ना कोई, जी, गौ माताओं को रोज आप अपने घर से पहली रोटी की सेवा लगा सकते वो तो लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है क्या बच्चा जी। हैं। दीजिए आप भी। डाल दे बेटा। आओ आओ, आ जा, आज आज ये इनको दे दे, आजा तू, आजा आज, इस हाथ फेरो, हाथ फेरो इन पर, हाथ फेरो। कोई कुछ नहीं है, ये अगर तू बैठ जाओगे नहीं तो भी चोट नहीं लगाएंगे, अगर तुम बैठ जाओगे नहीं बीच में, चोट नहीं लगाते ये, क्योंकि ये इनके देखो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। जैसे वो छोटे वो अच्छे थे ना, इनके पैर चाट रहे थे, बहुत अच्छा सुकून होता है ये, बहुत अच्छा। पैर किसी के आमतौर पर नहीं चाटते, इनके चाट रहे थे, इसका मतलब इनसे गौ माता के प्रति इनका विशेष प्यार प्रेम। हाथ चढ़ाओ, हाँ हाथ चढ़ाओ, हाथ चढ़ाओ, हाँ हाथ चढ़ाओ, हाथ चढ़ाओ, शाबाश, हाथ चढ़ाओ, हाथ चढ़ाओ। ओए नंदी आ जाओ। शांत है बड़ा है। उधर सारे नंद बाबा हैं, अच्छा जी, नंदी बाबा हैं अच्छा अच्छा। सारे। ये देख नंदी, हाँ ये नंदी है, शांत है, देख शांत है बिल्कुल। बहुत शांत है, बहुत शांत। हाँ तो अभी मैंने एक स्टोरी सुनानी, तो बुलाया मैंने। परसों हम गए थे ना दिल्ली, दिल्ली गए थे परसों। तो वापसी में आते हैं ना, मैं जब भी वहाँ से जाता था तो मेरे को हमेशा वहाँ पे ना एक गौशाला दिखती थी। जब भी जाना और आना तब भी मैंने वो गौशाला देखे। तो कई बार मेरे मन में होता था कि मैं जाके देख के आऊँ, पर मैं जा नहीं पाया कभी। तो परसों जब आए तो हम वो देखने का सौभाग्य हमारे को मिला। और उस गौशाला का नाम है माता पिता गौशाला। तो बाहर से देख के हमने एक्चुअली में घी खरीदना था, देसी घी ना। तो वो देसी घी वहाँ से देसी गाय का होता है, तो उसकी कॉस्ट जो महंगा होता है बहुत। हमारे वाली जैसे गाय यहाँ तो 800 रुपये में मिल जाता है किलो, वो मेरे ख्याल 2000 या 1500 रुपये किलो था। और काफ़ी अच्छे, अभी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो फिर मैंने वहाँ पूछा कि हम अंदर देख लें जाके। तो फिर मेरे को अंदर लेके गए वो दिखाने के लिए, मैं प्रेरणा मैडम हम तीनों जने जाके आए। तो वहाँ जब गए तो अंदर जाके उसका पहले तो नाम का बड़ा मेरे को ऐसा लगा, माता पिता गौशाला। तो मैंने फिर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और बढ़ी हुई, क्या चीज़ है पूछता हूँ। फिर हम अंदर चले गए, तो जाके वहाँ पे एक समाधि है बनी हुई अंदर। तो उन्होंने बोला कि हमारी इस गौशाला की पहली गाय है, उसको ट्रस्ट चलाती है, मतलब ट्रस्ट में मेंबर बने हुए वो लोग चलाते हैं। तो जो बोले पहली गाय थी हमारी, वो उनकी समाधि है बोलते हैं।
तो कहते हैं कि वो जो है उनको ऐसा मानते हैं वहाँ पे कि कोई भी मनोकामना मांगो तो वो पूरी होती है वहाँ पे समाधि के पास जाके। सबसे विचित्र बात क्या थी वहाँ पे, ये तो एक सिंपल सी बात है ना भाई, वो गाँव पहली गाय थी उसकी समाधि में। सबसे विचित्र बात ये थी जो अद्भुत थी, मतलब कि जो मेरे लिए बहुत, कि वो बिना ब्याहे कभी उसके बच्चा नहीं हो गाय के, और दूध देती थी बहुत, जब तक मतलब कि वो नहीं हुई, उनकी मृत्यु नहीं, तब तक वो दूध देती थी गाय। तो वो उनकी वो समाधि बनाई हुई वहाँ पे। तो देख के मैं तो बड़ा, मेरे को वो लगा कि अब बड़े दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और वहाँ भी गए, माथा उत्तर टेका। उसके बाद फिर अंदर जाके 500 से ऊपर गौशाला है, 35 बीघे या एकड़ में, मतलब कि वो गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है। तो वो सारी जो गौशाला जितनी भी गायें हैं वो सारी जो है वो ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। तो वहाँ पे मेंबरशिप भी है। तो मेंबर, जैसे हम घर में गाय की रोटी निकालते हैं ना, तो गाय की रोटी निकालते हैं तो गाय को, कई जिनके घर में गाय है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम निकाल देते हैं हमारी तो पड़ी रहती, सूख जाती गाय, फिर गाय नहीं मिलने की। तो वो वहाँ पे वो 500 रुपये जो है मेंबरशिप है, मतलब कोई अपनी श्रद्धा है जिसने जो देना। तो फिर हमने गाय को रोटी भी खिलाई सबको, जितने उन्होंने वही देते हैं लोग सारी जो। फिर देखे गाय जब हम गए तो मेरा तो मन ही ना करे वहाँ से आने के लिए, इतनी बढ़िया छोटे छोटे बच्चे गाय के देख के बहुत अच्छा लगा। फिर एक वहाँ पे एक आश्रम बनाया हुआ है। तुमको पता है कि अभी परसों कोई 8-10 दिन 15 दिन पहले क्या हुआ है सोनीपत के अंदर, वृद्ध आश्रम जानते हैं ना, वृद्ध आश्रम। तो कई बच्चे जो अपने माता पिता को, जो बुजुर्ग होते हैं, तो वहीं वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। तो वहाँ सोनीपत में वृद्ध आश्रम में एक बुजुर्ग रहते थे, तो उनकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद मैंने टीवी पे पूरी न्यूज़ देखी हो। डेथ होने के बाद उन्होंने जो उसके रिलेटिव थे उनको फ़ोन किया, भाई इसको दाह संस्कार करना है का। तो कोई बॉडी को लेने के लिए नहीं आया। फिर उनकी बेटी थी, बेटी को फ़ोन किया कि भाई आप ऐसे ऐसे बात, बोलते कोई नहीं, आप हम इतनी दूर से कहाँ आएंगे, आप वहीं दाह संस्कार कर दो। तो मतलब एक किस्म से लावारिस जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से उसका जो है। फिर उन्होंने बोला कि भाई दाह संस्कार उन्होंने कर दिया, तो बुजुर्ग से हो। फिर उसके बाद उनकी अस्थियाँ जो थी कि भाई वो लड़की या कोई आ जाएगा, रिश्ता गंगा में बहा देंगे, जो प्रथा है कि बनी हुई, तो वो लेने भी नहीं आई हो। तो उन्होंने कहा कि आप ही बहा दो, वृद्धाश्रम वालों को। तो फिर उन्होंने 5,000 रुपये उस लड़की ने भेजे उनको वृद्धाश्रम में अंतिम संस्कार के लिए। तो उन्होंने वो भी वापस कर दिए, जब वो तो अंतिम संस्कार हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि आज के टाइम के अंदर अपने माँ बाप को इस तरह से वृद्ध आश्रम में छोड़ना, तो ये एक बहुत बड़ी कुछ कल्चर ऐसा हो गया जहाँ माँ बाप बूढ़े हुए उनको छोड़ दिया। तो वहाँ पे जब मैं गया तो माता पिता का उन्होंने एक मंदिर बनाया है। मंदिर क्या बनाया उसमें, मतलब कि गौशाला, गौ से रिलेटेड ही है, लेकिन जो आश्रम बना ना वहाँ पे, वृद्ध आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है। तो वृद्ध जितने भी हैं उनके लिए उन्होंने आश्रम बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गई। उसके बाद फिर वो जाके कंप्लीट होगा। तो मतलब मेरा तुम्हारे को ये बताने के लिए क्या कि कभी हमारे को मौका मिलेगा जाने का कि जाएंगे हम, ये पक्का है। तो वो गौशाला जितनी भी गौशाला सारी अच्छी होती है जितनी भी है। तो गौ माता तो वैसे भी पूजा करते हैं हम लोग तो, लेकिन वो जो वहाँ पे जो है जो माता पिता के लिए जो काम उनके सोचा हैगा वो बहुत बढ़िया है। तो मतलब मेरा कहने का कि आज यही है कि तुम जो अपने तुम्हारे माता पिता ना, वो ही भगवान होते हैं। अगर तुम उनको उनका सहारा नहीं बनोगे ना कभी, तो ये तो क्या नाम, एक साइकिल का चक्कर है। आज माँ बाप बुजुर्ग हुए, कल को तुमने होना है, तो जो तुमने उनके साथ किया वो आगे तुम्हारे को मिलना। तो इसलिए हमेशा जो अपने माता पिता उनकी रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, और जो उनके सपने जो तुम्हारे से होते हैं उसको पूरे करें। यही जो आज मैं तुम्हारा, तो जब भी हमारे को टाइम लगेगा तो हम गौशाला जरूर जाएंगे, पक्का है। मतलब कि उसको देखेंगे। वहाँ पे एक एकेडमी है कि रोपड़ के अंदर, कि हम देखते हैं उसका मैच, यदि हमारा वहाँ मैच डिसाइड हो जाता है उनमें तो तब चलेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे को ले जाने में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि तुम लोग ना, तुम्हारे को अभी मिक्सअप होना नहीं आता कभी। जब कहीं बाहर जाते तो उसको एंजॉय करना चाहिए टूर को, उसको मतलब ये ठीक है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बाकी अदरवाइज तो मैं कभी ऐसा थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन एंजॉय करना चाहिए। तो या खड में थे तो 100 के लगभग लड़कियां सारी, हम धर्मशाला खेलने गए तो 2 बसें थी जो मैं लेके गया वहाँ पे। मतलब जहाँ भी गए तो इतनी लड़कियां साथ जाती थी। बहुत कुछ किया, बहुत जगह लेके गए,
लेकिन वही बात है कि जब आज इंसान को सब कुछ मिलने लग जाता है तो उसके बाद फिर उसका यही हाल है। कुछ ऐसे अपना जैसे नेशनल पूरे हुए चले गए, खेलना छोड़ दिया। मतलब ठीक है, नेशनल भी ज़रूरी है, अपनी मेरिट भी बढ़नी चाहिए, लेकिन इस तरह से या तो खेलो ना, जब खेलते हैं तो फिर पूरे मन से खेलना पड़ता है। तो बाकी तो यह है कि बाकी लड़की को खुद अपना आप देखना पड़ता है कि हमने में यार ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तुमको डिसाइड करना है। अब मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि हर एक का देखने से पता लग जाता है किसकी नेचर। तुमने देखना कि हमने कैसे किया। और अब ये आज का टाइम जो है ना, वो वाला टाइम नहीं रहेगा, तो बोल्ड होना सीखो, आगे किसी के आगे बदतमीजी ना करो, लेकिन इतना जरूर है कि अपना अच्छे बुरे का जरूर सोचो। बाकी तो जीवन की प्रक्रिया है, वो जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। बढ़िया खेलो, बढ़िया से बढ़िया प्लेयर बनो, अच्छे बनो, बस मेरा यही है कि और अपनी एजुकेशन पूरी, बिना पढ़ाई के तुम्हारा फुटबॉल कुछ नहीं है। तो अभी हमने टीम बना ली है, देखते हैं कैसे कैसे बनती है आगे। और ऐसा नहीं है, अभी तमन्ना है कि थोड़ा कर रही है कि हो जाएगी ठीक। प्रांजुल को भी किक मारने बड़ी प्रॉब्लम है कि टैकल कर लेती है, लेकिन जो क्लियर करना है वो तेरा नहीं हो पाता क्लियर। तो उसके लिए कि तेरे को थोड़ा इंडिविजुअल जो है प्रैक्टिस जरूरी है। तो कल से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, अभी छुट्टियाँ हैं तुम्हारी तो 7:30 तक, तो 8:30 जब 7:45 गए मेरे ख्याल से आज, है ना, तो उतना हो जाए। लेकिन जब स्कूल लग जाएगा फिर थोड़ी दिक्कत है, या फिर शाम को जैसे सेशन खत्म हो जाया करेगा उसके बाद फिर एक्स्ट्रा 15-20 मिनट तुम लगा सिर्फ किकिंग करनी है 15-20 मिनट, है ना। तो ठीक है। तो आज की कैसी लगी स्टोरी? वो गाय की जो जो है ना, उनका तो कमाल है। बोले ये सच्ची बात है, झूठ बात नहीं। तो जब तुम जाएंगे तुम्हारा मन लगेगा वहाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही बात। जय गौ माता। जय गौ माता। ठीक है, जाओ। सर कौन वहीं रहे हैं।